Hello, bachcho. Let's see this question. So this question says a long round conductor of cross-sectional area S is equal to pi a square is made of material whose resistivity depends only on distance r from the axis of the conductor as rho is equal to alpha upon r square. Where alpha is a constant. Find the resistance per unit length of the conductor and the electric field strength due to which a current I flows along the axis of the cylinder. ठीक है, हमें चार ऑप्शन गिवन है. हमें दो चीज फाइंड आउट करनी है बच्चों. पहला तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करना है, मतलब कि हमें डायरेक्टली आर अपॉन एल फाइंड करना है. ठीक है. दूसरी चीज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब कि हमें ई फाइंड आउट करना है बच्चों. इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ठीक है, ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करना है. ड्यू टू विच अ करंट आई फ्लोज अराउंड द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर. अब देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना कि हमें एक लॉन्ग राउंड कंडक्टर दिया है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एस है. अब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन होता है बच्चों, करंट उसमें से ही पास आउट होता है. तो कुछ इस तरीके से हमें गिवन है कि एक, मान लो कि एक सिलेंडर है, इसका सर्कुलर राउंड क्रॉस सेक्शन है. ठीक है, इसमें से करंट पास आउट हो रहा है और इसको हमने एक बैटरी से, मान लो कि वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है या फिर ई वोल्ट की. ठीक है, इसमें से करंट आई पास आउट हो रहा है. आई इसमें से पास आउट होगा, आई यहाँ से पास आउट होगा और आई बैटरी में वापस चला जाएगा. अब क्योंकि आई पूरे कंडक्टर में फ्लो हो रहा है बच्चों, देखो ये वाला करंट आई यहाँ से जा रहा है और यहाँ से निकल रहा है, मतलब कि सेम करंट इसमें से भी जा रहा होगा. ठीक है, तो हमें वही पूछा है कि अगर उस पूरे सिलेंडर में से करंट आई फ्लोज हो रहा है अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर. ठीक है, एक्सिस कौन सी है, वही है जो हमने ड्रॉ की है, जो ये वाली एक्सिस है सिलेंडर की, उसमें से पास आउट हो रहा है. एक्सिस हमेशा क्रॉस सेक्शनल के परपेंडिकुलर होती है. ठीक है, अगर उसमें से करंट फाइंड आई पास आउट हो रहा है तो हमें रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ और वो फाइंड आउट करना. अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन वैसे तो इजी है लेकिन ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो रेजिस्टिविटी है, ये वाली, ये कांस्टेंट नहीं है बच्चों, ये चेंज हो रही है. मतलब कि आपको हमेशा याद रखना है, जब भी कोई वेरिएबल होता है तो ना तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आपको सीधा इंटीग्रेशन पे ही जाना पड़ेगा. जब भी वेरिएबल आता है इंटीग्रेशन हमेशा आएगा. ठीक है, तो इसमें देखो हम क्या करते हैं, हम ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है ना, ये जो रेजिस्ट क्या बोलते हैं इसे, सिलेंडर, तो हम इस सिलेंडर को, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करते हैं. ये रहा हमारा सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन जो कि सर्क्यूलर. ठीक है, अब ये हो गया. यहां से मान लो कि इसकी रेडियस ए है. ये कैसे पता चला बच्चों की इसकी रेडियस ए है? तो अब देखो क्वेश्चन में जो इसका एरिया गिवन है ना बच्चों, एस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर. सर्कल का रेडियस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. अब आर की जगह भी यहाँ पे ए गिवन है, मतलब कि इसकी रेडियस ए. दूसरी चीज मैं क्या करूंगा बच्चों, हमें पता है कि जो सिलेंडर होता है वो किससे बना होता है, वो होलो सिलेंडर से बना होता है. जैसे डिस्क होती है वो रिंग से बनती है. ठीक है, फिर जो हमारा स्फीयर होता है, सॉलिड स्फीयर, वो होलो स्फीयर से बनता है. ठीक है, ये आप रोटेशनल मोशन सेंटर ऑफ मास में पढ़ चुके हो. तो हम मान लेते हैं कि ये जो सॉलिड सिलेंडर है वो होलो सिलेंडर या तो सिलिंड्रिकल सेल से बना हुआ है. तो वैसे ही हम एक सिलिंड्रिकल सेल अज्यूम कर लेते हैं, एलिमेंट्री सिलिंड्रिकल सेल. फॉर एग्जांपल यहां से मैं ए डिस्टेंस पे, सॉरी ए नहीं पर आर डिस्टेंस हम मान लेते हैं. आर डिस्टेंस पे हम एक सिलिंड्रिकल सेल को अज्यूम कर लेते हैं. ये वाली रेडियस है वो आर है, और ये जो आपको दिख रहा है उसकी थिकनेस, ये है डी आर. ठीक है, ये हमने अज्यूम कर. अब बहुत ही इजी हो गया बच्चों. अब पहले हम फाइंड करते हैं कि इस एक का रेजिस्टेंस कितना होगा. ठीक है, ये एक जो एलिमेंट्री सिलिंड्रिकल शेल हमने लिए उसका रेजिस्टेंस एग्जांपल छोटा सा डी आर, तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा रो एल अपॉन डी. ठीक है, अब रो क्या गिवन है, अल्फा अपॉन आर स्क्वायर. लेंथ बच्चों, लेंथ तो इसकी भी एल ही रहेगी ना, पीछे तो एल ही रहेगी, हमने तो ये ऊपर से उसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया है. ठीक है, तो इसकी लेंथ तो एल ही रहेगी. चेंज क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया. अब इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वाला बच्चों, ये वाला हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एक काम करो, ये वाला जो सर्कल आपने ड्रॉ किया है इसको तोड़ दो, एक स्ट्रिप में बना दो. तो इसका जो एरिया हो जाएगा, पहले तो इसका सरकमफेरेंस और इनटू इसकी थिकनेस, ये आ जाएगा. ठीक है बच्चों, तो यहां से अल्फा इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये कांस्टेंट है, इसको साइड में लिख देते हैं. और बाकी बच जाएगा आर क्यूब इंटू डी आर. ठीक है बच्चों, ये आ गया. तो ये हमारा डी आर निकल गया. हमें तो टोटल रेजिस्टेंस पहले फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब आप देखोगे बच्चों की ये तो मैंने एक सिलिंड्रिकल शेल बनाई, ऐसी तो काफी सारी सिलिंड्रिकल शेल होगी जिसका मुझे इंटीग्रेशन करना है. ठीक है, तो वो तो हम कर लेंगे, पर इसमें नोट करने वाली बात है ये है
ये एक सिलिंड्रिकल शेल, वैसी एक दूसरी भी होगी, एक तीसरी भी होगी। ये सारी सिलिंड्रिकल शेल्स जो है बच्चों, वो पैरेलल में कनेक्टेड है। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे पता चलता है, तो आप देखो कि हर सिलिंड्रिकल शेल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V का है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी सिलिंड्रिकल शेल मानू, फिर उसके अक्रॉस एक दूसरी मान लू, ठीक है। ये दोनों सिलिंड्रिकल शेल है बच्चों, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ पे मैं लेंथ ड्रॉ कर देता हूँ। इन दोनों के बीच में बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस तो V का ही रहेगा, मतलब कि पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है तो आपको सीधा दिख जाना चाहिए कि कौन सा कनेक्शन होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों पैरेलल कनेक्शन जो होता है तो उसमें 1/r फॉर्मूला यही लगता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, वही वाला। तो अगर हमें 1/r फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/dr का इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, तो ओरिजिन से लेके उसकी फाइनल रेडियस a तक, ठीक है। अब क्योंकि बच्चों हमें फाइंड आउट करना है dr का इनवर्स का इंटीग्रेशन, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो यहां से 2 पाई अपॉन अल्फा एल कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, मैं उल्टा कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। और इंटीग्रेशन किसका होगा, आर क्यूब इंटू डी आर का, सॉरी यहाँ पे स्मॉल आर आएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन होगा 0 से लेके a तक। तो यहां से बच्चों फाइनली 1/r की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो वो 2 पाई अल्फा एल, ठीक है। और r की पावर 3 का इंटीग्रेशन होगा r की पावर 4 डिवाइडेड बाई, और लिमिट आएगी 0 लेके a। तो यहां से बच्चों 1/r की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई अपॉन अल्फा एल। यहाँ पे लिमिट्स आप पुट कर दोगे तो 1 पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 और 0 पुट कर, यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है बच्चों वो 2 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा पाई पावर 4, आ जाएगा 2 अल्फा एल, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे एक काम करना है, क्योंकि हमें जो आंसर दे रखा है वो s के फॉर्म में दिख रखा है, ठीक है। अब s की वैल्यू क्या है, s है हमारा पाई a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे पाई a स्क्वायर की जगह पे हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। आप देखो यहाँ पे सारे ऑप्शन में s स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। देख रहे हो बच्चों, चारों ऑप्शन में s स्क्वायर, मतलब कि हमें यहाँ पे a स्क्वायर को फिट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 1/r इज इक्वल टू पाई a की पावर 4 है ना बच्चों, तो मैं एक काम कर देता हूँ, पाई a स्क्वायर, ये तो एक s हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास एक और a स्क्वायर बचता है। अब इसके साथ पाई नहीं है तो मैं पाई को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पाई को डिवाइड कर देता हूँ, 2 अल्फा एल इंटू पाई हो गया बच्चों। देखो अब ये भी s हो गया, तो ये s स्क्वायर हो गया नीचे, और यहाँ पे क्या आ गया, 2 अल्फा एल इंटू पाई, ठीक है। अब इसको उल्टा कर देते तो हमें r मिल जाएगा, तो r क्या मिलेगा बच्चों, 2 अल्फा एल पाई अपॉन एस स्क्वायर। पर हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो l नीचे आ जाएगा, तो 2 पाई अल्फा अपॉन एस स्क्वायर, 2 पाई अल्फा अपॉन एस स्क्वायर, ये हमारा फाइनल रेजिस्टेंस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ऐसा कौन से ऑप्शन में गिवन है, एक ही ऑप्शन है बच्चों, आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरा इंटीग्रेशन वाला टर्म समझ में आएगा, बहुत इजीली मैंने एक्सप्लेन किया है। अब दूसरी चीज हमें फाइंड आउट करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो जब करंट डेंसिटी आती है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये हमें पता है। आप इसको दूसरे ओम्स लॉ से भी कर सकते हो, ठीक है, E इज इक्वल टू जे इंटू रो से, उससे भी आप कर सकते हो। पर हम सिंपल मेथड से जाते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। अब हमें फाइंड आउट करना है V। V क्या होता है, I इंटू आर और यूनिट लेंथ, ठीक है। I हमें पता है कि वो I है क्योंकि ऑप्शन में भी I दे रखा है। और R बाई एल बच्चों, इसकी वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड की है, तो क्या है, 2 पाई अल्फा इंटू एस स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई अल्फा इंटू एस स्क्वायर, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई अल्फा इंटू आई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, 2 पाई अल्फा इंटू आई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है बच्चों, वही है, देखो तीसरा ऑप्शन, दोनों मैच हो गए हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों में पता चल रहा है बहुत ही इजी था ई निकालना। सबसे टफ था वो था रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालना, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व था। तो हमें दोनों ऑप्शन, दोनों आंसर मिल गए बच्चों, और जो कि मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 3 से। आई होप कि बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।